हाय एवरीवन, बीकॉम बिजनेस मैनेजमेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी का यूनिट 1 हम लेकर आ गए हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन प्लस पीवाईक्यूज के बारे में बात की जाएगी। तो पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन पे है। सो व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज द वर्ड मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नॉमस। नॉमस वर्ड से मैनेजमेंट निकला है। नॉमस का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है मैनेजिंग या फिर कंट्रोल करना किसी भी चीज को प्रॉपरली. So management means organizing and controlling work so that a goal can be achieved. अगर कंपनी को कोई गोल अचीव करना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं. अगर कोई एक उनपे कोई उनको मैनेज करने वाला नहीं होगा, कोई उनका हेड नहीं होगा जो सारी चीजें प्लान करे, उनको गाइड करे, उनको पता है कि तुम्हें क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी. ये सारी चीज करने के लिए, ये सारी चीज जब होती है उस पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं. वो अथॉरिटी को मैनेजमेंट बोलते हैं. ओके. मैनेजमेंट डज नॉट ओनली मीन अ पोजीशन और अ रैंक इन अ कंपनी. अब मैनेजमेंट को आप ऐसे रिलेट मत करना कि मैनेजर या फिर डायरेक्टर. नो, इट इज अ प्रॉपर सब्जेक्ट और अ फील्ड दैट पीपल स्टडी. हम लोग भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी फील्ड पढ़ रहे हैं ताकि हमें इन डेप्थ नॉलेज मिल सके. अब मैनेजमेंट क्या करती है? प्लान करती है, सारे काम को ऑर्गेनाइज करती है, लोगों को और रिसोर्सेज को प्रॉपरली. एक लाइन सुनी होगी, टू गिव द वर्क टू राइट पीपल एट राइट टाइम. सो ये किसका काम होता है? मैनेजर का काम होता है कि एक प्रॉपर इंसान को अलॉट करे एक प्रॉपर काम के लिए. ओके. मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सारी एक्टिविटीज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उन सारी चीजों को वो ओवरलुक करता है. ओके. एडिंग वैल्यू इन मैनेजमेंट. तो कौन वैल्यू ऐड करता है मैनेजमेंट में? मैनेजर्स ऐड वैल्यू थ्रू. मैनेजर्स कौन होते हैं जो सारी चीज मैनेज करते हैं? मैनेजर्स के क्या क्या रोल होते हैं? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रोल ऑफ मैनेजर्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, चेंजिंग कंपनी स्ट्रैटेजीज. अगर सपोज करो कि कोई कंपनी की स्ट्रैटेजी है जो वर्क नहीं कर रही है XYZ रीजन की वजह से, तो मैनेजर्स को उस चीज पे काम करना है, उस चीज को देखना है और अच्छी स्ट्रैटेजीज बनानी है जिससे हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके. मार्केट टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है. और कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस सारी चीजों को नोटिस करना है एंड रीडिजाइन करना है पूरे सिस्टम को. नए नए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई रूल आया है या कोई नया नई पॉलिसी आई है, तो उस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कराना भी एक मैनेजर का काम है. एंड मैनेजर इज द पर्सन हु एड्स वैल्यू इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट परफॉर्मेंस. ओके. अब जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस होती है वो एक एबिलिटी होती है किसी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने की. नाउ दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स, एंड ये वर्ड्स आप जितने ज्यादा अपने एग्जाम में लिखोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस होता है. बिकॉज व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होता है कि आप किसी भी चीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ कर सको. अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है किसी भी काम को मिनिमम टाइम और कॉस्ट में करना. व्हाट इज मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट? कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट लगाते हुए कुछ भी चीज करना, दैट इज एफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज. आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करोगे कम रिसोर्सेज में, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं. इफेक्टिवनेस क्या होता है? किसी भी काम को इतने अच्छे से करना कि वो काम मतलब अच्छा भी हो और जल्दी भी हो जाए. प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एज डिजायर्ड क्वांटिटीज. मतलब सपोज करो अगर आपको ऑर्डर मिला है 100 यूनिट्स का, तो आपने 100 यूनिट्स को ऑन टाइम बना दिया है, डिलीवर भी कर दिया. दैट इज इफेक्टिवनेस. हाउ इफेक्टिव द पर्सन इज और हाउ इफेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन इज. ओके. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को ना 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें पहला है सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें क्या होता है? द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ये. ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो बाकी की सारी चीजें तो उसमें ही नहीं आएंगी ना. बाकी सारी चीजें तो पाइपलाइन में ही नहीं आएंगी अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाई. अगर हमें किसी भी मैनेजमेंट की सर्वाइवल मेंटेन करनी है तो उसके लिए जो हम
जो हमारा कस्टमर है वो कुछ भी अगर डिमांड कर रहा है तो हमें वो ऑन टाइम प्रेजेंट करना है, हमें मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट करना है अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। सपोज करो कि मार्केट में नए स्मार्टफोन्स की डिमांड है बट हम अपने पुराने कीपैड पे अटके हुए हैं, तो विल वी सर्वाइव इन द मार्केट? नो, वी विल नॉट। दिस इज सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? प्रॉफिट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं आप उनको हेल्प नहीं कर पाओगे, तो ना आपका कुछ अच्छा होने वाला है ना आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनका कुछ अच्छा होने वाला है। तो प्रॉफिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बिजनेस एक्सपेंशन होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प होती है, एंड जो सैलरीज और वेजेस आप प्रोवाइड करते हो वो भी प्रॉफिट से ही आता है। देन द थर्ड कम्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का कि कंपनी ग्रो करे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रही है, स्पेसिफिक एरिया में फैली हुई है तो वो उसी में रहे, नहीं। एक अच्छी और इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करेगी, उसको और एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। ग्रोथ अलग अलग चीजों की हो सकती है, या तो आप ऐसे ग्रोथ करो कि आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी है, आपने मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, आपने न्यू टेक्निक्स को अडाप्ट करा है, या फिर आपने किसी नई सर्विस को इंट्रोड्यूस करा है। ये सारी चीजें ग्रोथ और एक्सपेंशन में आता है। देन कम्स द फोर्थ वन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज दिस? मैनेजमेंट एम करता है मैक्सिमम आउटपुट निकले विद मिनिमम इनपुट। मैक्सिमम आउटपुट मतलब कम रॉ मटेरियल से ज्यादा प्रोडक्ट बनना, दैट इज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि हो, क्योंकि कॉस्ट उनको कट करनी होती है। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, और उसमें 3 कैटेगरीज हमने लिखी हुई है, दैट इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा या फिर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देगी तो मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं, वो एक एज ले लेंगे अब अच्छी क्वालिटी करके, ठीक है? कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि अच्छी क्वालिटी हो, रीजनेबल प्राइस हो और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट को, ये सारी चीजें भी इंश्योर करनी होती है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में। एक अकेला इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन कभी खड़ा नहीं कर सकता है, उसको हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत होगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लेबर हो, मैनेजमेंट हो, या XYZ कुछ भी हो, ठीक है? उसके बाद प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की। मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो भी वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उनसे पोल्यूशन कम हो, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करें, वो ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि वी हैव लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं, नो, आगे का भी सोचना होता है। देन कम्स अडेप्टेशन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, अगर हम नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं बट वी आल्सो हैव द ऑल्टरनेटिव, तो मैनेजमेंट शुड मेक श्योर दैट द वर्कर्स आर यूजिंग द ऑल्टरनेटिव वन। नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट में और क्या होता है? फेयर रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट फेयर वेजेस एंड सैलरीज फॉर देयर वर्क। अगर कोई आपके पास कोई काम कर रहा है तो दे विल एक्सपेक्ट सम फेयर रेम्यूनरेशन, गुड सैलरी, गुड वेजेस। सो मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि टाइमली पेमेंट हो, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिले, अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसको अच्छे से आप पे करो ताकि वो उसका जो मोराल है वो हमेशा हाई रहे। जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज हमेशा प्रेफर करते हैं ऐसी जॉब्स जिसमें स्टेबिलिटी हो, तो मैनेजमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें एम्प्लॉय को लगे कि अगर एम्प्लॉय को लगे कि हमारी जॉब सेफ है, जिससे एम्प्लॉय हमेशा अच्छे हाई मोराल के साथ काम करे। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सब अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को का बहुत ध्यान रखते हैं, तो हमेशा स्किल्स अपग्रेडिंग सेशंस या फिर कुछ उनकी करियर में एडवांसमेंट के लिए भी मैनेजमेंट को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा सकते हैं, प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिलेगा अगर आप अच्छा काम करोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नई टेक्निक्स लर्न करने का, तो ये सारी चीजें कराई जा सकती हैं। नाउ the next very important part of this unit is nature of management, okay?
So management is, first one is management is goal oriented. Now what is goal oriented? मैनेजमेंट हमेशा फोकस करता है कोई स्पेसिफिक गोल, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टैब्लिश्ड पर्पस होता है, किसी का प्रॉफिट मेकिंग होता है, किसी का सोशल सर्विस होता है, किसी का एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, किसी का पब्लिक वेलफेयर होता है। सबका अलग अलग होता है। मैनेजमेंट को प्लान करना चाहिए और कोऑर्डिनेट करनी चाहिए ये सारी एक्टिविटीज इस वे में कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। सेकेंड, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की जरूरत है। बीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह हमें मैनेजमेंट चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हॉस्पिटल में अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो उस हॉस्पिटल को हम अपनी लिस्ट से कट कर देंगे कि नहीं, हमें इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे टाइमली मेडिसिन नहीं मिलती, टाइमली डॉक्टर्स नहीं आते। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल मैनेजमेंट की कैसा मैनेजमेंट है वहां का। ओके, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट दिखा दी, एक दिन टाइमली डॉक्टर्स हमने प्रोवाइड करा दिए, दूसरे दिन नहीं आया। नो, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हमें इसको सही करने के लिए अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, हमें रिसोर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमें एम्प्लॉय सुपरविजन पे ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स, अगर सपोज करो कि एक, इसको ऐसे मानते हैं कि हम एक साइड रोप है, ठीक है, एक साइड पे एक इंसान खड़ा है, दूसरे साइड पे दूसरा इंसान खड़ा है एंड हमें वेव करानी है रोप को। तो अगर एक जो लेफ्ट में खड़ा है उसने अच्छे से वेव करा दी, बट जो राइट में खड़ा है उसने रोप छोड़ दी, तो वो जो वेव है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। मैनेजमेंट इज समथिंग लाइक दिस ओनली। सबको अपना अपना पार्ट बहुत अच्छे से करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम कर लिया तो दूसरे डिपार्टमेंट को अच्छे से काम करने की जरूरत नहीं है। नो, प्रॉपर ग्रुप में अगर काम करोगे तो ज्यादा अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे चीजों को। मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये क्या होता है? मैनेजमेंट ऑपरेट करता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। हमेशा अलग अलग फैक्टर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस कोविड-19, किसी को नहीं पता था कोविड-19 आएगा, पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट ने उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। हाउ? मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। मैनेजमेंट को हम साइंस कंसिडर करते हैं बिकॉज एक सिस्टमैटिक नॉलेज मिलती है, यहाँ पे सर्टेन प्रिंसिपल और थ्योरीज पे वर्क करता है ये, और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे काम करता है। नाउ हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट? मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पीपल, एक लोगों को संभालना, लोगों से काम कराना भी एक आर्ट है, ठीक है। उसके बाद management is intangible. Management cannot be seen or touched, but its presence can be felt through the result. अब ऑफ कोर्स मैं बोलूं मैनेजमेंट को पकड़ के ले आओ, नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बट मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हमें टाइमली डॉक्टर्स मिल रहे हैं, टाइमली हमारी रिपोर्ट आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब मैनेजमेंट कोई इंसान तो है नहीं कि वही मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंसान है, नहीं, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अलग अलग टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है, अलग अलग होता है। हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क की अगर हम बात करें तो कितने अच्छे से काम हो रहा है, कितने अच्छे से पेशेंट्स को देखा जा रहा है, पेशेंट्स की सारी चीजें करी जा रही है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अगर सपोज करो कि कोई ऑफर निकला हुआ है कि आपको इतना परसेंट ऑफ मिलेगा चेकअप्स पे, और बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, तो द हॉस्पिटल इज रेडी टू मैनेज द नंबर ऑफ पीपल। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएगा कि आपकी मशीन कितने अच्छे से काम करती है, आप रिपोर्ट्स कितनी अच्छे से जनरेट कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म होता है। द नेक्स्ट वी हैव दिस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीविंग पर्पस में। नाउ व्हाट इज अचीविंग पर्पस?
ये अरेंज करता है सारे फैक्टर्स को, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको असेंबल करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कराता है और इन सारी चीजों को इफेक्टिव मैनर में हमारे सामने प्लेट करता है, जिससे हम गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। ठीक है। सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हम फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाए। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो भी हमारे वर्कफोर्स होती है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये लेड करता है मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर पाए। मैंने बताया था कि दो वर्ड्स पे हम स्टिक रहेंगे, दैट इज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। मैनेजमेंट के पेपर में ये दोनों वर्ड्स जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उतना ज्यादा मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर सपोज करो कि हमारा काम चार क्रेट में हो पा रहा है बट हम 5 क्रेट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे रिसोर्सेज की। पर अगर हमारा काम 4 में हो रहा है और हम उसको 4 में ही कर रहे हैं बल्कि 4.5 में कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। थर्ड वन इज रिड्यूस कॉस्ट। अब मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट मैक्सिमम रिजल्ट देती है विद मिनिमम इनपुट। प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस मैनर में लगाती है कि हमें बहुत कम कॉस्ट में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। स्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि टू स्टैब्लिश साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, जो क्या करता है, मैनेजमेंट फिल्स अप वेरियस पोजीशंस विद राइट पर्सन विद राइट स्किल, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशंस। अगर हमें कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमारे पास अच्छी एक अच्छी पोजीशन पे एक अच्छा इंसान होना चाहिए विद द राइट स्किल, विद द राइट क्वालिफिकेशन। सपोज करिए कि कोई मशीन है, दैट इज द न्यू टेक्नोलॉजी, हाईटेक मशीन, एंड उस पे हमने किसी ऐसे इंसान को बिठा दिया है जिसको मशीन यूज करना नहीं आता है, तो क्या होगा, हमारा जो भी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दैट XYZ पर्सन डोंट नो हाउ टू यूज द मशीन। तो हमें एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करनी होती है, ये भी मैनेजमेंट के थ्रू होगा। मैनेजर्स डिसाइड हु विल डू व्हाट, गेटिंग इट। नाउ स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, मैनेजमेंट इनेबल करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी सही से चलती रहे। फॉर एग्जांपल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कोविड के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो गई थी, मतलब अभी उनका नामो निशान भी नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू हैंडल द इफेक्ट ऑफ a disease or a pandemic। जो ऑर्गेनाइजेशंस उस पैंडेमिक को झेल गई वो ऑर्गेनाइजेशंस आज अच्छा कर रही है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। Then comes the function of management in modern era. There are 4 major functions, ठीक है, planning, organizing, leading, controlling. These are the 4 main functions. Planning, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम सेट करते हैं, स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम टास्क असाइन करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि अच्छा आप ये ले लो, आप ये ले लो और हमें काम करके दो। लीडिंग, टीम को मोटिवेट करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स ने आपको काम पकड़ा दिया उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद आके पूछ रहे हैं कि काम सबमिट कर दो, नहीं, बीच बीच में फॉलो अप लेना, बीच बीच में फीडबैक लेना, बीच बीच में पूछना कि काम कैसा चल रहा है, दिस इज व्हाट लीडिंग इज। कंट्रोलिंग, आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, आप अगर कोई गलती कर रहे हो तो उन सारी चीजों को करेक्ट करना। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न एरा। नाउ देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह की लेवल्स होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, 3 तरह के मैनेजमेंट है हमारे पास। इफ वी टॉक अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनको हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर द टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन द कंपनी। इसमें इन लोगों के पास सारी पावर, सारी अथॉरिटी होती है कंपनी की। क्या क्या फंक्शन होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग इनका फंक्शन होता है। प्रॉपर कॉर्पोरेट प्लान और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज ये लोग बनाते हैं। डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पोजीशंस भी ये लोग डिसाइड करते हैं
कि सीईओ होगा, उसके बाद मैनेजर्स होंगे, फिर सुपरवाइजर्स होंगे, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर्स होंगे, जो भी इनको पोजीशन देनी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। उसके बाद सारे ओवरऑल गोल्स कंपनी के क्या होने चाहिए वो सब भी ये लोग डिसाइड करते हैं। कौन कौन मेंबर्स होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? ओनर्स हो गए, सीईओज हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, जर्नल मैनेजर्स हो गए, ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। Then comes the middle level management. Now, middle level managers are appointed to act as a channel of communication between the top level management and the lower level management. Middle में आ गए ना, तो ऊपर टॉप लेवल वाले लोग और लोअर नीचे वाले लोग, मतलब इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं कि अगर सपोज करो टॉप लेवल वालों ने कुछ बोला कि XYZ काम हो जाना चाहिए, तो मिडिल लेवल वाले लोग लोअर लेवल वाले लोगों को कन्वे करेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें ये ऑर्डर्स दिए। ये इंप्लीमेंट करते हैं प्लान एंड पॉलिसीज जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चल रहा है वो आपको इन्फॉर्म करेंगे ताकि आप बहुत इफेक्टिवली काम कर सकें। फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? ये लोग फर्स्ट फंक्शन है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। दूसरा, ये डिपार्टमेंटल प्लान स्टैब्लिश करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। टॉप मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, अब उसको अच्छे से फ्लो में लाना किसका काम होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होगा। थर्ड, स्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंटल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये लोग क्या करते हैं? डिपार्टमेंट के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स स्टैब्लिश करते हैं। फोर्थ, सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग लोअर लेवल मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। ये लोग क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, उनको गाइड करते हैं। फिफ्थ, परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज टू इंश्योर स्मूथ डिपार्टमेंटल ऑपरेशन। बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज करते हैं ताकि एक अच्छा फ्लो बना रहे डिपार्टमेंट में। थर्ड, लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑपरेटिव मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें कौन होते हैं? सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। दे वर्क डायरेक्टली विद वर्कर्स एंड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वर्कर्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के। फंक्शंस क्या होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के? ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टेकिंग एनी रूटीन डिसीजन, ठीक है। सेकेंड, डायरेक्टली गाइड करते हैं वर्कर्स को अबाउट देयर टास्क। अगर किसी वर्कर को कोई टास्क समझ नहीं आ रहा तो दे विल अप्रोच टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्ट करते हैं एम्प्लॉयज को अबाउट हाउ द वर्क शुड बी डन, कैसे काम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड प्रॉपरली। तो ये लोग क्या करते हैं? प्रॉपर टास्क हो और वो टास्क टाइमली कंप्लीट हो, ये सारी चीज भी लोअर लेवल मैनेजमेंट देखती है। द लास्ट function is ensuring the organizational plans are implemented at ground level. सेम ही चीज है कि आप इंश्योर कर रहे हो कि ग्राउंड लेवल पे जो भी प्लान्स वगैरह बनाए गए हैं, जो भी कन्वे करे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने, वो सारी चीज अच्छे से फॉलो हो, ठीक है। उसके बाद नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन मॉडर्न एरा, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है हमारे इन मॉडर्न एरा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। इसको अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इसमें हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हु विल डू इट, कौन करेगा वो काम को। ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, प्लान्स बनाने होते हैं, फ्यूचर कंडीशंस देखनी होती है और डिसाइड करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन टू बी टेकन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न एरा में? हेल्प करता है कंपटीशन फेस करने में, रिड्यूस करता है रिस्क को, और अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए बाय चांस, तो अगर हम ऑलरेडी उस चीज को प्लान करके बैठे होंगे तो उसमें भी हमें काफी हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी प्लान्स इट्स प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर हम ऑलरेडी किसी चीज को प्लान करके बैठे हैं कि हमें इतनी सेल्स चाहिए, तो द एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजमेंट विल वर्क टुगेदर टू गेट दैट थिंग डन। नाउ द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग होता है किसी भी चीज को प्रॉपरली अरेंज करना और एलोकेट करना रिसोर्सेज को। अब रिसोर्स एलोकेशन में क्या आ जाएगा? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, इसमें से
कोई भी चीज को प्रॉपरली एलोकेट करना। मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, डिवाइड करना काम को, ड्यूटीज को असाइन करना, और किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सारी चीज अच्छे से बताना, और क्रिएट करना एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, so organizing helps in effective use of resources and smooth functioning। ठीक है, तो अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं किसी चीज को तो हम रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं इन डिफरेंट डिपार्ट्स में, जिस वजह से जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा और हम अच्छे से सारी स्मूथ फंक्शनिंग कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबका अपना अपना अलग अलग काम होगा जिसमें। The next we have is डायरेक्टिंग, जिसको लीडिंग भी बोलते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें। इसके मेन पॉइंट्स होंगे गिविंग इंस्ट्रक्शंस, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग वर्कर्स, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सबके दिमाग में कुछ होगा, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं एंड बहुत सारे अदर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना इज मैंडेटरी। इंपॉर्टेंस क्या होती है मॉडर्न एरा में, डायरेक्टिंग से क्या होता है, एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, मोरल इंक्रीज हो जाता है, टीम वर्क इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉय। तुम्हें पता चल रहा है कि एम्प्लॉय को किस चीज से दिक्कत है, किस चीज से दिक्कत नहीं है। For example, a manager guides employee and motivates them through rewards and appreciation. मैनेजर ने किसी एम्प्लॉय को गाइड करा और उसको बोला कि अगर ये काम विद इन 3 वर्किंग डेज हो गया तो आई विल गिव यू सम रिवॉर्ड और आई विल अप्रिशिएट यू इन फ्रंट ऑफ दी होल टीम। तो वो बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रेजेंटेशन दी और हमारे टीचर ने हमारे लिए क्लैपिंग करा दी या फिर हमारे लिए कुछ बोल दिया अच्छा, तो हमारा दिन बन जाता है। सेम इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, सेम एम्प्लॉयज के साथ होता है। नाउ वी हैव द लास्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है whether the work is going according to the plan or not। हमने फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, प्लानिंग। अब वो प्लानिंग अच्छे से हो, मतलब प्लान जो हमने करा था उसके हिसाब से चल रहा है सब कुछ या नहीं, वो चीज कंट्रोलिंग में देखी जाती है। मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स देखना, मेजर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, रिजल्ट कंपेयर करना, जो हमने सोचा था दिमाग में और जो हमने अचीव करा है क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो हम उसको नोट करेंगे कि हमने क्या प्रॉब्लम करी है, क्या क्या चीज हम लैक कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके करेक्टिव एक्शंस लेंगे या फिर मेजर्स लेंगे। इंपॉर्टेंस क्या होती है कंट्रोलिंग की, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है क्वालिटी मेंटेन करने में, परफॉर्मेंस मेंटेन करने में और टारगेट्स अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, if production is below target, corrective steps are taken। अगर कोई प्रोडक्शन है, सपोज करो कि हमें 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे बट हमने सिर्फ 4000 यूनिट प्रोड्यूस करे हैं, तो व्हाट विल मैनेजमेंट डू, मैनेजमेंट विल मेक अनदर प्लान विद सम चेंजेस, जिससे हम उस टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाए। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, okay, managerial skill is divided into like 2 parts, right? तो 2 parts में क्या होगा, conceptual, human and technical। the next part is hard and soft skill। अब conceptual skills क्या होते हैं, वैसे these skills are given by Robert Katz। ये इन्होंने बताया था कि जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो इन 3 स्किल्स पे होती है। तो पहली होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ये होती है एक एबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल समझने की। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रैटेजिकली सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना, रिलेशनशिप बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होती है। सेकेंड वी हैव द ह्यूमन स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क विद पीपल इफेक्टिवली। आप कितने इफेक्टिवली सामने वाले के साथ काम कर रहे हो, बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डाइवर्सिटी, देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आप उनके साथ कैसे काम कर पा रहे हो, उनकी बातों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ये सारी चीजें ह्यूमन स्किल्स में आती है। ह्यूमन स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, टीम वर्क एक्सेट्रा। नाउ वी हैव टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स होती है एबिलिटी, टूल्स, टेक्निक्स, मेथड को यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज है, अकाउंटिंग स्किल है, सॉफ्टवेयर नॉलेज है, ये सब हो गई आपकी टेक्निकल स्किल, राइट? नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल। अब हार्ड स्किल्स क्या होती है,
जो भी आपने नॉलेज गेन करी है थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है, हार्ड स्किल याद रखना ट्रेनिंग के थ्रू आपने ली है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट वी हैव द सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल होती है ये आपकी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं जो आपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन किया, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, ठीक है। Now, the next very important topic we have is effective span of management. Now, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, span of management क्या होता है? Span of management refers to the number of subordinates a manager can manage effectively. कितना effectively एक manager number of people को supervise कर सकता है या फिर control कर सकता है. An effective span of management means managing the right number of employees so that the work is done effectively without overburdening the manager. अब आपको क्या लगता है सिर्फ एम्प्लॉइज ओवरबर्डन होते हैं? कभी कभार मैनेजर भी ओवरबर्डन हो जाते हैं, कभी कभार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाते हैं, जब उनको इतने सारे लोगों की रिपोर्ट लेनी है, उनका काम एनालाइज करना है, देखना है कि जो ऑलरेडी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों ने प्लान बनाया है वो, और जो लोग जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो साइड बाय साइड सारी चीजें एनालाइज करनी है। कभी कभार ये भी होता है कि वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, तो वो ओवरबर्डन ना हो इसलिए इफेक्टिव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर सुपरवाइजेस टू मेनी एम्प्लॉय, इट बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है तो डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करने में, जिससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी होगी। सेकेंड इज इफ अ मैनेजर सुपरवाइज टू फ्यू एम्प्लॉयज, तो क्या होगा, अंडर यूटिलाइज हो जाएगा मैनेजर। अगर मैनेजर की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है कि वो 15 लोगों को एक साथ मैनेज कर सकता है, बट ही स्टिल मैनेजिंग ओनली 6 पीपल, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजर। थर्ड, हमें क्या करना चाहिए, हमें इफेक्टिव स्पैन बनाना चाहिए जिससे हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करवा सके बाय द मैनेजर, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बेटर सुपरविजन और कंट्रोल इंश्योर करता है, अच्छी कम्युनिकेशन होती है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हेल्प करता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पहला होता है नेचर ऑफ वर्क। तो जो इजी या फिर रूटीन वर्क होगा तो मैनेजर उसको क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, ज्यादा लोगों को हैंडल कर पाएगा। बट अगर कोई डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स काम होगा तो मैनेजर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा या फिर मैनेजर बहुत कम लोगों को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। दैट इज नेचर ऑफ द वर्क। मैनेजर्स एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, अगर कोई स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होगा तो ज्यादा एम्प्लॉय को हैंडल कर पाएगा। बट अगर कोई नया मैनेजर होगा तो वो फ्यू एम्प्लॉयज को ही हैंडल कर पाएगा। एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, स्मार्ट या फिर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको कम हेल्प चाहिए, तो मैनेजर उनको ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा। बट अगर कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो उसको गाइडेंस चाहिए, तो मैनेजर कम लोगों को, ऐसे लोगों को गाइड हैंडल कर पाएगा। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर क्लियर और फास्ट कम्युनिकेशन होगी तो वाइडर स्पैन होगा, ज्यादा पीपल मैनेज हो पाएंगे। बट अगर पुअर कम्युनिकेशन होगी तो नैरो स्पैन होगा, कम लोगों को मैनेज कर पाएंगे। डिग्री ऑफ डेलीगेशन, अगर मैनेजर अथॉरिटी देगा एम्प्लॉय को तो वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर पाएगा। बट अगर मैनेजर सारा कंट्रोल अपने पास रखेगा तो वो बहुत कम लोगों को हैंडल कर पाएगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर गुड अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जैसे कि ईमेल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, तो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे लोगों को, बिकॉज आप एक मैसेज करोगे सबके पास पहुंच गया। बट अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत हार्ड हो जाएगा सबको इन्फॉर्म करना कुछ भी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं, इसलिए वो कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बट जो लोअर लेवल मैनेजर होते हैं उनको रूटीन काम करना होता है, इसलिए ज्यादा लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में क्या होंगे, ज्यादा लोग होंगे मैनेज करने के लिए। पुअर स्ट्रक्चर, फ्यूअर लोग होंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होगी तो कम कंफ्यूजन होगा, ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी और हम कम लोगों को मैनेज करेंगे। आई होप इफेक्टिव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज क्लियर इनफ। सो द ओके, सो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।
क्योंकि वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा. टिल देन just want to inform you guys that I have a Telegram channel also where I will be uploading my handwritten notes and it is free of cost. तो उसमें आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. जो भी मैंने अभी तक बोला है सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे. आपको पता चल जाएगा कि what should be the length of your answer for the CCSE examination specifically. एंड वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ. कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट आउट एंड आई रिप्लाई यू. एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स की कौन से सब्जेक्ट की कौन सी यूनिट आपको नेक्स्ट चाहिए. सो आई विल रिकॉर्ड दैट फॉर यू गाइज. सो तब तक बाय बाय. And next session may we will be also discussing the PYQ, so do attend the next session too. So thank you so much for being with me till the end. So bye bye.